यूट्यूब चैनल SDBM एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कहानी। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर सभी नवग्रहों ने निर्णय कराने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने सभी नवग्रहों को एक साथ देखकर घबरा गए और देवराज इंद्र ने कहा, इस बात का निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। परंतु उन्होंने बताया कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय राजा हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्रदेव की बात सुनकर सभी नवग्रहों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद सुनाया। साथ ही निर्णय करने के लिए राजा विक्रमादित्य से कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या को सुनकर काफी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी छोटा बताऊंगा वो क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौ से 9 सिंहासन बनवाए और उस सिंहासन को कतार में लगा दिया। फिर नवग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोहे की सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, इसलिए शनिदेव को सबसे छोटा कहा गया। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वो गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसकी सेना को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना महाराज। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा विक्रमादित्य के राज में आए। उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे, परंतु एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़ा पर बैठा, वह घोड़ा तेजी से वन की ओर भागा और राजा को वन में छोड़कर वहां से घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा वन में भटकने लगे। वन में भटकते भटकते वे किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में जलपान किया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार खूंटी निगल गया। जब सेठ वापस आया तो देखा कि खूंटी में हार नहीं है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया और वीका तेली के साथ ही रहने लगा। वीका ने उस तेली से कहा, मुझे इस केल्हू के ऊपर बैठा दो, मैं बैल को हाँकूंगा। वह अपनी मुंह से रस्सी को पकड़कर बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनिदशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वो एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वो अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर वीका का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा,
राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को नहीं देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा को अपनी कन्या श्रीकंवरी से विवाह करने का आग्रह किया। राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को साथ लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के वापस लौटने पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दैख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। Please subscribe, like and share my YouTube channel SDVM Entertainment.